तो वे तपस्या करते करते 40 वर्ष के होने को आए। कई जप तप किए व्रत नेमा, सेवा स्वरूप सने अति प्रेमा। पिया जी किए अति प्रसन्न, 3 वेद दिए दर्शन। कई कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम सब सजे। श्यामा जी स्वरूप दुल्हन आत्मा ने बड़ी कसौटी की, अपने आप को कसौटी कर परखा, क्या क्या नहीं सहा उन्होंने, कहाँ कहाँ नहीं गए, मंदिरों में गए, पुजारियों से पूछा, भोजनगर आए तो मंदिर में गए, बड़ा मंदिर, भगवान की एकदम प्रतिष्ठा, बड़ी फोटो, एकदम बड़ी चहल पहल, लेकिन सत्संग का भजन का कोई नाम निशान नहीं था। तब देवचंद्र जी ने पूछा वहां के बड़े पुजारी से कि कोई सत्संग भजन चर्चा नहीं होती क्या यहाँ पर? पुजारी ने कहा कि परमात्मा को जानने के लिए ही तो भजन चर्चा सत्संग होता है। ये तो साक्षात परमात्मा यहाँ पर विराजमान है, श्री विग्रह है, तो हमें भजन चर्चा की क्या आवश्यकता है? तो साक्षात है। लेकिन सतगुरु महाराज उमरकोट के अंदर 4 साल तक मूर्ति पूजन किया, कुछ हाथ नहीं आया। तो देवचंद्र जी महाराज का मन चाट हो गया। आगे जाते हैं सन्यासियों के पास। सन्यासी कहने लगे कि आप हमारे संप्रदाय में आ जाओ। नाथ संप्रदाय वालों की वेशभूषा देखकर सतगुरु महाराज चकित रह गए। सोचा कि इनको तो जरूर ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई होगी। तो कहने लगे नाथ संप्रदाय वाले, आप हमारा गुरु मंत्र धारण कर लो। अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा योग समाधि, ये 8 अष्टांग नियम है, इनको धारण करना, आपको परमात्मा के दर्शन करा देंगे। गुरु महाराज ने 3 वर्ष तक किया, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। मन उछट गया, वहां से भी चल पड़े। अब कपाड़ियों के पास गए। ये कपाड़ी संप्रदाय है जो देवी की आराधना करते हैं, वहां गए। मुल्लाओं के पास चले गए कि मुझे कोई परमात्मा का पता बता दे। मुल्ला ने कहा कि परमात्मा को पाने के लिए कलमा, रोजा, नमाज, हक, ज़कात, ये 5 नियम होते हैं हमारे में, आपको ये करने पड़ेंगे। सतगुरु महाराज ने सोचा कि मुझे कब हासिल, कब मिलेंगे मुझे प्राण प्रीतम। 4 साल हो गए घर छोड़े, तब जाकर हरिदास जी के पास जाते। तो देखो, कई कसौटी, कई जब तक किए व्रत नेमा, कितने नियम लिए, 14 व्रत तक का नियम लिया बाकी सुनने का। एक आसन पर बैठ। आज हम अपना जीवन देखें तो हमारे कितने नियम, हमारा तो एक 0% भी नियम नहीं चलता है उन नियमों में से। 14 वर्ष का नियम पूरा हुआ। अभी आपने सुना कथा में, तो साक्षात रास बिहारी श्री कृष्ण प्रकट हुए। हाथ में मुरली लिए, मुकुट पहने, ऐसे लगा वह किशोर अति सुंदर। ऐसा स्वरूप के दर्शन हुए कि लग रहा था कि अभी अभी श्री कृष्ण रास खेल कर आएगा। जैसे ही दर्शन हुए, सब वहां बैठे थे श्याम जी के मंदिर में। इतनी जोरों की धूल उड़ी, आंधी आई कि सबकी आंख बंद हो गई। लेकिन देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि तेज पुंज कथा के बीच में से प्रकट हुआ है। कोई नहीं देख रहा है, गुरु महाराज देख रहे हैं। धीरे धीरे धुंधल का छटका तो देखा कि रास बिहारी श्री कृष्ण रस रास खेल कर आए। कहा, हे देवचंद्र, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पति कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है? आज हम होते हैं तो झट से उत्तर दे देते हैं। लेकिन देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि ये धनी, मुझे नहीं पता कुछ भी, बस आप मेरे मालिक को, मुझे इतना ही पता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सारा खुलासा
किया। तुम परम धाम की इंद्रावती सखी हो, सुंदरबाई सखी हो, और तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्म आत्माएं भी संसार में खेल देखने के लिए आई है, और आकर वो भूल गई है। अब उनको कोई याद दिलाए, कैसे याद दिलाए उनको? गांधी भाई ने पूछा। किसी को याद दिलाने की कोशिश करे, किसी को कहे किसका कथा में आया करो सुनो, बोले ना भाई, बोले सारी कथा तो बराबर रहे चले जाओ, एक ही बात। कैसे जागेंगी देवचंद्र जी? गांधी भाई ने कहा, ये इतना प्रवाह माया का प्रबल है कि भक्ति तो बहुत दूर की बात है, कोई परमात्मा के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको ये अपना ये घर अच्छा लगता है, ये परिवार ही अच्छा लगता है, बस बोले यही बढ़िया है, यही रह जाए। लेकिन रहने तो नहीं देता कोई यहाँ पर। कौन रहने देता है? क्या कहते हैं? रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया मुक्ति खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया मुक्ति खाली करना पड़ेगा। भाड़े की क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, उसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया मुक्ति खाली करना पड़ेगा। लेकिन घर तो बहुत लगता है। बोले इस कुटिया को, इस काया कुटी को खाली कैसे करेंगे? क्योंकि आगे का घर तो देखा नहीं हमने। जिसने आगे का घर, कोई किराए के घर में रहता अपना घर बना लेता है ना, उसको तो खूब खुशी रहती है। बोले अच्छा किराए का तो छूट जाएगा, मेरे घर के घर में चली जाऊंगी। लेकिन हम संसार में आए तो हमने किराए के घर में रहते रहते अपना घर का घर तो नहीं देखा। अब घर का घर भी सतगुरु महाराज दिखा रहे हैं, पर देखते नहीं है जानबूझकर, क्योंकि माया मीठी लगती है। माया के अंदर इतना अच्छा लगता है, बोले खूब तो इनका करो, खूब कराओ, खूब अच्छा, क्योंकि एक तो शरीर ही नहीं टिकने देता, क्योंकि माया के बस में है, तो शरीर में रोग भोग व्याधि आदि चलती रहती है। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्मात्माओं चलो परम धाम बुलाने आए हैं। ना भाई को परम धाम जावा नहीं, देखो मैं चल जाओ, मुझे ही आपका तो कोई आगे पीछे भी कोई, आप तक के आगे पीछे है। बोले मन तो बड़े रोने हैं, हमको नहीं रोएंगे तो बोले रो रो के बावड़ा हो जाएगा। चलो परम धाम बुलाने आए हैं, फिर रोना आता है। कर्मों के बंधन से छुड़ाने आए हैं। ये गठरी होती है ना, कर्म का बोझा, इसको झटक कर देखो। अभी कल की कथा में आपने सुना था कि सिपाही वेश में दर्शन दिए, तो सतगुरु महाराज से गठरी ले ली हाथ में और बोले चलो मेरे पीछे पीछे, पिछोरी बांध दी कमर पे। तो क्या है वो गठरी? जीव की कर्मों का बोझ, कर्म रूपी गठरी को परमात्मा ले लेते हैं। कृष्ण नाम की नौका लेकर सतगुरु करे पुकार, मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। कृष्ण नाम की नौका लेकर तैयार खड़े कि आ जाओ, इसमें बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की जो गठरी है वो मुझे दे दो, क्योंकि पाप पुण्य का बनकर आया मैं तेरा ठेकेदार, मैं तेरा ठेकेदार बनकर आया हूँ। जो भी पाप पुण्य किए हैं, जो भी गठरी है वो मैं ले लूंगा, लेकिन तुम इस कृष्ण नाम की मौका में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो परम धाम बुलाने आए हैं, क्योंकि ये बात पहले ही हो चुकी थी कि सतगुरु गुरु तुम्हें कहेगा, शकुन कहे रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश न आवे खुदे। बताएंगे गुरु महाराज कि ऐसा वो अपना दिव्य परम धाम है, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ सारा दिन काम ही खत्म होता, सारा दिन धंधा रहता है,
क्या है, जो चाहिए सो लीजिए, फल फूल मेवा पात, जित चाहा जैसा बना, एक बका बाबू की बात। ज्यादा में परेशानी क्या है संसार में? मोह की परेशानी है, क्योंकि हमारे अंदर मोह है, मोह की परेशानी है। या ममता खेल खिलावे, श्री राज श्यामा के भजन की। अपने बच्चे पैदा किए हुए बेटा बेटी में मोह के अंदर हम झुलसते रहते हैं, जमते रहते हैं, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, तो मोह तो है, ये मोह का खेल है। अब गुरु महाराज बता रहे कि जो चाहिए सो लीजिए। आपको क्या चाहिए संसार में? देखे तो क्या चाहिए? एक बढ़िया सा घर चाहिए, बस बढ़िया घर, तो 9 भोग 10वीं आकाशी परम धाम, बढ़िया रंग महल है, और क्या चाहिए? वही बताने वाले बताते भी, आपका कमरा चुन लो कौन सा है, क्योंकि वहाँ तो 12,000 कमरे हैं हर भोग में, नीचे की भोग में भी और ऊपर वाली में भी बड़े सुंदर सुंदर कमरे हैं। ऐसे सोफे, ऐसे बेड लग रहे हैं, ऊपर तो चढ़ा कौन ऐसे ऐसे बेड, ऐसे ऐसे झूले ताड़न के अंदर धरे हुए हैं, 10 भोग इतने 10 भोग 10 मंजिले। लेकिन जब सखी हो तैयार होती है ना, ऐसे पैर ऊपर करती है, तो झूला सब देने से नीचे आ जाता है, झूले में बैठ जाती है सखी। फिर तो ठीक है। अब बोले बुड्ढे बुड्ढे जमुना जी के पानी जल पर हिलोरे लेती है। क्या चाहिए आपको संसार में? घूमने फिरने के लिए चाहिए, दिव्य परम धाम में तो रोज घूमना होता है। सखियां कहती है, हमारा बालाजी चलो जमुना जल झील ना, मैं यहाँ पूछ चुटकी बजाई, चलो घूमने वहाँ परम धाम में तो गाड़ी का इशारा करे ना 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 6 बजे तक हमारा बालाजी। पाट घाट की जो देवरी बनी हुई है, साथ इस तरफ साथ उस तरफ, तो वहाँ पर रामत होती है। रामत कौन सी? जो रात में रामत होती है, वो रामत होती है। और जल चबूतरे पर सखियां खड़ी हो जाती है, क्योंकि कमर तक जल है। जमुना जी के बीच में तो बहुत गहरा जल है। तब